कल्पना कीजिए, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत की धरती पर फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। मौर्य साम्राज्य, जो कभी उत्तर से दक्षिण तक फैला था, अब कमजोर पड़ चुका था। 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या होती है और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, पोस्ट मौर्य काल। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक सेनापति सत्ता संभालता है, पुष्यमित्र शुंग। वो शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्यों की केंद्रीकृत शक्ति अब टूट चुकी थी, लेकिन शुंगों ने उत्तर भारत में स्थिरता लाने की कोशिश की। उन्होंने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया, अश्वमेध यज्ञ कराए और विदेशी आक्रमणों का सामना किया। इंडो ग्रीक शक्तियां उत्तर पश्चिम से चुनौती दे रही थीं, पर शुंग शासकों ने मगध और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा की। उधर दक्षिण और दक्कन में एक नई शक्ति उभर रही थी, सातवाहन वंश। इनका शासन लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला। इनकी राजधानी कभी प्रतिष्ठान तो कभी अमरावती रही। सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक पुल का काम किया। रोमन साम्राज्य से सोना, मसाले, रत्न और हाथी दांत का व्यापार होता था। दक्कन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे शक्तिशाली शासकों ने शक्तियों को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। इस काल में बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं विकसित हुईं। अमरावती और नासिक की गुफाएं आज भी उस समृद्ध सांस्कृतिक युग की गवाही देती हैं। और फिर उत्तर पश्चिम से आती है एक और शक्ति, कुषाण वंश। मूल रूप से मध्य एशिया से आए इन शासकों ने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। उनका शासन लगभग 127 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। उनकी राजधानी पुरुषपुर आज का पेशावर थी। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का व्यापक विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैल गया। इसी काल में गांधार कला का विकास हुआ, जहां पहली बार बुद्ध की मूर्तियां यूनानी शैली में बनाई गईं। ये भारतीय और यूनानी कला का अद्भुत संगम था। इस पूरे काल में भारत एक विशाल एकीकृत साम्राज्य नहीं था, लेकिन ये कमज़ोर भी नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में बटा भारत व्यापार, संस्कृति और धर्म के स्तर पर अत्यंत समृद्ध हो रहा था। सिल्क रूट सक्रिय था। रोमन सिक्के भारत में मिल रहे थे। भारतीय विचार और संस्कृति एशिया भर में फैल रहे थे। 300 ईस्वी के आसपास कुषाण और सातवाहन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। इस परिवर्तन के बाद भारत में एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होने वाली थी। एक ऐसा युग जो कला, विज्ञान और साहित्य में नई ऊंचाइयां छुएगा। मौर्यों के बाद का भारत टूटा नहीं था, वो बदल रहा था और आगे बढ़ रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें।